हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 6 का असाइनमेंट सॉल्यूशन करने वाले हैं ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स। ओके, तो आपका जो एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाली है, ओके बच्चों, मतलब आपका 15 दिसंबर से एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपका मैथ का पेपर लगभग 19/12/2020 को आपको असाइनमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग सभी असाइनमेंट का प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, जो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, और उसी में से आपका सब्जेक्ट सभी आएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज मैथ का असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो आपको MCQ दिया है 10 मार्क्स का है और FIB भी आपका 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो आप और इसमें जो राइट वेदर स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, ये भी आपका 10 दिए, इसमें से सिर्फ 5 ही आएगा। ठीक है, तो एक काम करना, FIB, ट्रू फॉल्स और MCQ ये आप लोग स्वयं करना। ओके, हम लोग प्रैक्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर से राइट द सक्सेसर। मैथ में क्या करना है, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी सेम टू सेम आपको स्वयं करना रहेगा। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन मैं नहीं करा सकता। ओके, तो ध्यान दो, पहला बोला आपको सक्सेसर। क्वेश्चन नंबर पता नहीं, राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपको इसमें बच्चों। तो आपको पता है एक सक्सेसर होता है, एक प्रीडेसरर होता है। ठीक है, सक्सेसर मतलब क्या होता है बाद में, और प्रीडेसेसर मतलब क्या होता है पहले। ठीक है, तो राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग, जैसे दिया है 2979। ठीक है, पहला दिया आपको 2979, तो इसके बाद एक इसका सक्सेसर क्या होगा, मतलब अगर इसके एक बाद में अगर हम लोग +1 करते हैं तो आपका सक्सेसर क्या होगा बच्चों, 2980। सक्सेसर में हमें 1 प्लस करना होता है। ठीक है, एक और बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर B देखो, जैसे भी आपको 6085। ठीक है, तो इसका सक्सेसर क्या होगा, इसमें लोग +1 कर देंगे तो क्या होगा आपका 6086। ओके, ये आपका पहला हो गया। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर E, ये आपका C है क्या, D है। हाँ, ये D हो गया। अब क्वेश्चन नंबर E में देख लो, उस राइट द प्रीडेसेसर ऑफ द फॉलोइंग। हमें प्रीडेसेसर मतलब क्या होता है, कोई भी जो डिजिट दिया होता है उसके पहले की संख्या, और पहले की संख्या बच्चों लोग कैसे निकालते हैं, -1 करते हैं तो हमें पहले की संख्या मिल जाती है। ठीक है, राइट द प्रीडेसेसर ऑफ द फॉलोइंग। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया है 6000। ठीक है, आपको क्वेश्चन साइज में दोनों साथ में दिया है तो उससे हमें मतलब नहीं है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है 6000, ठीक है, तो इसका प्रीडेसेसर मतलब इसका आंसर क्या होगा, 6000 -1, तो क्या होगा 5999। ठीक है, एक और देख लो, जैसे आपको B दिया है 7580। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, जो अंडरलाइन है वो आपका आंसर है। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस करो, 7580 -1, तो क्या होगा 7579। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन सभी ऐसे करने हैं, समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन आप स्वयं करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर E में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर D E हो गया, यहाँ पे भी आपका बॉर्डर लाइन है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर F में राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें लिखना है प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे पहला आपको दिया है 20 + 10 और 10 + 20। ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार से दिया हो तो हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, किसी भी दो नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें आपको आंसर सेम ही आएगा। जैसे 10 + 20 + 10 30 होगा, या फिर ऐसे करूँ 10 + 20 30 ही होगा, आंसर आपका सेम ही होता है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ क्या आएगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे प्लस का साइन है तो एडिशन हो जाएगा। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं। ठीक है, तो घबराने का नहीं इसमें।
सेकेंड में जैसे दे रखा है आपको 16 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 16, ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है। तो किसी भी 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर सेम आएगा, मतलब किसी भी ऑर्डर में। मतलब देखो 16 मल्टीप्लाई 12, यहाँ क्या कर दिया 12 पहले आ गया 16 बाद में आ गया, मतलब किसी में ऑर्डर में चेंज हो रहा है, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इसे हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, कॉम्यूटेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ठीक है बच्चों। थर्ड देखिए 13 मल्टीप्लाई 1 37 मल्टीप्लाई 1, जब भी जो मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी नंबर क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक। मतलब देखो 37 मल्टीप्लाई 1 किया है तो उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, ठीक है। 1 से अगर हम लोग कोई भी नंबर उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम लोग उसमें आपकी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी लगती है, ये आपको याद रखना है। फिर देखो 57 प्लस 0 56 प्लस 0, 56 में कोई भी नंबर होगा उसमें हम लोग अगर 0 ऐड करते हैं तो आपका आंसर क्या सेम ही आता है, ठीक है। तो उसे हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, वो आपका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है बच्चों, आपका आंसर उसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा मल्टीप्लाई में आपका आंसर सेम ही आएगा, और प्लस में अगर आपका मैं प्लस 0 करूँगा तो आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। फिर देखो लास्ट में दे रखा है 20 प्लस 3 एंड 3 प्लस 20, कॉम्यूटेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिशन हो गया, ठीक है। तो आप लोग कर लेना। अब लोग हम आते हैं क्वेश्चन नंबर F पर। एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप वैसे बच्चे ही हो बच्चे हो, तो इसलिए आपको अच्छे मार्क्स में ऑब्टेन करने, ठीक है। क्या बोला, राइट द नंबर विच इज बिटवीन द 2 नंबर्स। आपको बिटवीन नंबर लिखना है, तो एकदम बच्चों वाला क्या पूछते हैं। देखो ये हमारे बच्चे सब सिंपल उड़ा देंगे। 8099 यहाँ पे 8100, ठीक है, नहीं 8101। फिर देखो 7000। बताओ बच्चों इसमें क्या आएगा, 899 है, फिर 810 है, तो इस 9 मान मत क्या आएगा, आपको +1 करोगे मतलब क्या आएगा 8100 आएगा। क्या बच्चों वाला पूछ रहे हो, यहाँ पे क्या आएगा 7001 आएगा, 1 प्लस कर देने का, बाकी आपको ऑर्डर में लिखते रहना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट इन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6 आपको वर्डों में लिखना है, ठीक है। तो क्या दिया आपको, देखो बच्चों 90 17 06 714, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो पहले आप लोग काउंट कर लेना, 1s 10s 100, ठीक है, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, मतलब कितना होगा 90 करोड़ 90 करोड़ 17 लाख 6704 ना बच्चों। जो आप लोग बोलते हो उसे इसी वर्ड में लिख देना, ठीक है, 704, ओके। तो एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है, हम बच्चे ही हैं, बच्चे दिल के कच्चे होते हैं, ठीक है।
फिर सेकंड देखो क्या दिया है 7240,500 मतलब 72,40,500 ब्ला ब्ला लिख देना है, ठीक है। 3,75,000 देखो 3,75,16,019 आपको लिख देना बोर्डों में, बच्चों वाला है नहीं करना है हमें, मतलब हो गया आपको समझा दिया, बाकी आप लोग कर लेना, ठीक है। फिर राइट इन फिगर्स, अब आपको फिगर में लिखना है, क्या दिया है 15,04,000 अगर जिन बच्चों को इसमें लिखने में प्रॉब्लम आती है, देखो एक तरीका बता रहा हूँ, क्या दिया 15,04,000 ना, 15,04,000 तो आप लोग ऐसा एक कॉलम बना सकते हो, वंस, टेंस, 100, ठीक है, 1000, 10,000, लाख, हमें 15 लाख दिया, ठीक है, लाख, 10 लाख, तो 15 लाख है मतलब आपका 2 आएगा, 15 लाख हो गया, ठीक है। फिर क्या हो रहा है 400 मतलब 100 यहाँ पे आएगा तो 400 और बीच में क्या आएगा आपका 0 0, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा 15,04,000। आप लोग डायरेक्ट लिखना है, अगर जिस बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग ऐसे बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड में देखो 6,03,05,002 हमें करोड़ तक जाना है। देखो सेम करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब जो जो दिया उसे लिख दो। क्या बोला पहले 6 करोड़ मतलब 6 यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर 3 लाख, 3 लाख यहाँ पे आएगा, 10 लाख में तो आएगा नहीं क्योंकि सिंगल डिजिट दिया है, इसलिए अगर 2 डिजिट दिया होता है तो हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या यहाँ, ठीक है। हमेशा राइट से स्टार्ट करना है ऐसा। फिर क्या हुआ 3,05,002 तो आपका 1000 ये रहा, ये 100 है, ये 1000, 10,000 नहीं बोला। अगर 2 डिजिट दिया होता तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 55,000 दिया है, ठीक है, 5,002, ठीक है। अब जो बीच में बच रहा होगा हम लोग क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हुआ 6,03,05,002 एकदम बच्चों वाला है, ठीक है। आप लोग ऐसे ही सॉल्व करना, इससे आपकी कोई गलती नहीं होगी। और जो बच्चे अच्छे पढ़ने में होते हैं वो लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जिस बच्चों बहुत कमज़ोर हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो दिस इज़ अ बेस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग योर क्वेश्चन, ओके। फिर देखो क्वेश्चन नंबर H में आ जाइए। क्या बोला बच्चों, राइट द प्लेस वैल्यू। एक प्लेस वैल्यू होता है, एक फेस वैल्यू होता है, तो हमें प्लेस वैल्यू लिखना है। तो देखो सिंपल क्या दिया है, जो अंडरलाइन है से हमें उसका लिखना है 428765,039, ठीक है। तो यहाँ मतलब बोला है कि जो 8 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख मतलब 10 लाख मतलब 80 लाख है, कितना 80 लाख। तो 80 लाख हम लोग कैसे लिखेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज, देखो बच्चों 8 लिखना, ठीक है। उसके बाद जितने ये डिजिट है ना सबको 0 कर देना, ठीक है। कितने 1 2 3 4 5 6 मतलब इसके बाद 6 डिजिट है ना, तो इन सबको हम लोग क्या मानेंगे 0, ठीक है। मतलब 6 0 का देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक और 0 आ जाएगा 6, ठीक है। समझे बच्चों, मतलब 8 की वैल्यू क्या है 80 लाख, इसलिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। सेकंड देखो
5143406। तो बोला 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, आपको सिंपल में पता हो जाए जो 5 है ये 50 लाख पे है। कौन सी इसकी वैल्यू है 50 लाख, क्योंकि 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख मतलब 15 लाख मतलब 50 लाख ना। तो आंसर क्या होगा, आप लोग लिखना प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5, ठीक है। अब इसके बाद जितने डिजिट है सबको हम लोग क्या मानेंगे 0, ठीक है। तो 50 लाख हो गया, ओके। फिर देखो इसके बाद तो ये समझ में आ गया। बाकी जो क्वेश्चन आप लोग स्वयं कर लेना, 3 4 आपके लिए होमवर्क रहेगा, ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम लोग H में आते हैं, ठीक है। राइट इन एक्सपांडेड फॉर्म, सेम टू सेम है, थोड़ा सा तरीका उसमें चेंज है। एक्सपांडेड फॉर्म मतलब क्या होता है, नंबर को हमें बढ़ा चढ़ा के लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर H का 2 का पहला 374,009 मतलब क्या होगा 3,74,009 ना। तो अब हम लोग इसे लिखेंगे कैसे, स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है। राइट हैंड साइड, राइट से लेफ्ट में जाएंगे ऐसा, ठीक है। तो देखो 3 है, इसके बाद जो डिजिट है सबको 0 मानो, ठीक है। 5 0 1 2 3 प्लस 7, इसके बाद जो डिजिट सभी 0 माने 4 0 आएगा, प्लस 0 है, 0 कोई वैल्यू नहीं होती, लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ भी 0 इसकी भी कुछ वैल्यू नहीं होगी। 9 है लेकिन उससे पहले 4 यहाँ पर कितने 0 हैं, 4 के बाद कितने अंक हैं 3, तो 3 0 प्लस इसका कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट हम लोग 9 लिखेंगे क्योंकि 9 के बाद कोई डिजिट नहीं है। तो आप लोग को ऐसे लिखना है, ठीक है। ये आपका एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। सेकंड देखो 27,85,430। तो देखो पहले हम लोग राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद भी एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा। 2 से स्टार्ट करेंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पे कितने 0 हैं 6, 3 मतलब कितने डिजिट हैं 3 6 मतलब 6 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। प्लस अब लिखेंगे 7 के बाद कितने डिजिट यहाँ पे 5, तो 5 0 1 2 3 4 5 प्लस अब क्या लिखेंगे बच्चों 8, मतलब ऐसे क्रम से आते जाना, ठीक है। 8 के बाद कितने आपके डिजिट है यहाँ पे 4 ना, 80,000, फिर 5 है तो मतलब 5,000, उसके बाद कितना है 4 के बाद कितने डिजिट है आपके 2 मतलब 400, फिर आपका 3 की वैल्यू क्या है आपकी 30 और लास्ट में आपका 0, तो 0 को हम लोग क्या लिखेंगे कछु नहीं, ठीक है। तो आपको ऐसे करेंगे क्योंकि 0 के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, 0 मल्टीप्लाई 1 करोगे आपका 0 ही आएगा, ठीक है। कोई तो समझे बच्चों। तो आप लोग ऐसे ही करना, अगर आपको लिखना भी तो आप चाहे लिख भी सकते हो, तो 0 का वैल्यू है 0 एक ही होगा, ठीक है। जो लास्ट वाला डिजिट रहता है उसे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, मतलब जैसे रहता है वैसे हम लोग लिख देते हैं। अब हम आते हैं H के बाद I में, राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटर नंबर इन द गिवन न्यूमरस विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। हमें बोला क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों
जो नंबर दिया है उससे हमें छोटे और बड़े नंबर लिखने हैं, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर आई ना, आई का 1, देखो 1 क्वेश्चन बताऊँगा, बाकी आप लोग सेम करना, ठीक है। 5 7 2 8 4 1, ये आपको डिजिट दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला इसी से हमें एक बड़ा डिजिट बनाना है, छोटा बनाना है, ठीक है। तो पहला बिगेस्ट नंबर बनाते हैं, बिगेस्ट नंबर, ठीक है। और एक का होगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर। तो बिगेस्ट नंबर बच्चों मेरे कैसे बनता है, अगर शुरुआत के कोई भी डिजिट क्या होते हैं, बड़े होते हैं ना। शुरुआत का अगर 8 हुआ 9 हुआ, मतलब शुरुआत के बड़े से अगर हम लोग छोटे पे जाते हैं तो उससे बड़ा बनता है। और छोटा डिजिट कैसे बनता है, अगर छोटे से हम लोग बड़े पे जाते हैं तो आपका छोटा बनता है, ठीक है। तो हम लोग बड़े से छोटे जाएंगे तो भी आपका बिगेस्ट नंबर बनेगा। तो यहाँ देखो सबसे बड़ा आपका क्या है, यहाँ पे 8 है, उसके बाद 7 है, ठीक है। फिर 7 के बाद उससे बड़ा क्या आपका 5 है, ओके। फिर इसके बाद क्या आपका 4 हो गया, 2 हो गया, 1, मतलब 87,000, मतलब 8,75,422, ये आपका बिगेस्ट नंबर होगा, ठीक है। तो बिगेस्ट नंबर कैसे बनेगा, बड़े से मतलब बिग नंबर से हम लोग छोटे की तरफ जाएंगे, वो भी कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। कौन से, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, याद रखना, बड़े से छोटे, ठीक है, BC। अब स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा आपका, छोटे से बड़े पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे छोटा क्या है बच्चों, 1। अब 1 के बाद क्या आता है आपका 2 के बाद क्या आएगा आपका 4, फिर 5 के बाद क्या आएगा बच्चों आपका, 5 के बाद आएगा आपका 7 के बाद क्या आएगा 8। एक 2 4 5 7 8, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है। तो मैंने एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे, जो बड़ा नंबर होता है बिगेस्ट नंबर, ठीक है, अगर बिगेस्ट नंबर का मैं उल्टा कर दूँ तो आपका छोटा आ जाए, देखो 1 2 4 5 7 8, ठीक है। लेकिन आप ऐसे दिमाग में लगाना, जो आपको दिया वैसे करना। तो छोटा नंबर आपको कैसे बनेगा, छोटे से बड़े पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, छोटे से बड़े पे। और आपका बड़ा कैसे बनता है, छोटे से बड़े पे और बड़े से छोटे पे जाएंगे, ठीक है। अब हमें इसके बाद लिखना है रोमन नंबर। रोमन नंबर आपको आता ही है, आप लोग पढ़े ही होंगे, तो मुझे बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जो बच्चे नहीं पढ़े घर पे आराम से बैठ के याद कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आपको दिया है 74 है, फिर क्या है 183 है, थर्ड क्या है 29 है, फोर्थ में क्या है आपका 98 और 5 में आपका क्या है 44। तो 74 कैसे बनेगा, 74 मतलब देखो बच्चों, इसे हम लोग टुकड़ों में करेंगे, ठीक है। कैसे, टुकड़ों में, क्योंकि आपको पता है जो रोमन नंबर होता है, रोमन नंबर में हम मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट कर सकते हो कोई नंबर ना, उसके बाद हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, उसके बाद आगे पीछे करना होता है। तो ध्यान दो 70 है, तो मैं 74 में कैसे लिखूँगा, 50 मतलब मुझे 50 करना पड़ेगा, प्लस इसमें 20 करना पड़ेगा, प्लस 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो तरीका सीखो, फिर आप लोग डायरेक्ट लिखना। 50 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, L होती है, ठीक है। 20 की वैल्यू क्या होती है, x होती है। 4 की वैल्यू क्या होती है, I भी होती है ना। और इन सबको साथ में लिख दो, तो आंसर क्या आएगा,
XXIV, ठीक है, 74। इसके बाद अपना दिया 183, तो 183 कैसे आएगा? देखो 183 है ना, मतलब हमें क्या करना है बच्चों, 100 + 80 + 3 टुकड़ों में थोड़ा डिवाइड करना अच्छा रहेगा। तो ध्यान दो, हम लोग 100 को क्या लिखते हैं? C लिखते हैं, ठीक है। अब 80 को क्या लिखेंगे बताओ? 50 की वैल्यू क्या होती है? 50L होती है ना, और XXX ये आपका 80 हो गया, और 3 की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3, 3 डंडा है इसे, ठीक है। तो आपका 183 का आंसर क्या होगा बच्चों? CL XXX 1 2 3, ठीक है। ये आपका होगा 183। आपको आंसर में गलत दे रखा है, C नहीं लिखे। 29 कैसे होगा? ये तो सिंपल है, 29 मतलब देखो 20 + 9, तो आंसर क्या होगा? XX 10 10 20, और 9 कैसे लिखते हैं बच्चों हम लोग? I और X, ठीक है। 98 कैसे होगा? ये भी सिंपल है, क्योंकि देखो 5 + 40 + 8, तो 50 को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? L, ठीक है। 40 को क्या लिखेंगे? 40 को XL, 8 को क्या लिखेंगे? V3, ठीक है। ये क्या हो रहा है? सॉरी, ऐसा नहीं करना है, मैं बहुत गलत जा रहा हूँ। 98 है ना, तो सिंपल सा क्या करेंगे ना, 90 + 8, तो 90 की वैल्यू क्या होगी? 100 की वैल्यू क्या होती है? C, उसमें से हम लोग 10 माइनस करेंगे तो आपका होगा 90, ठीक है, XC। अब हमें 8 की वैल्यू चाहिए, तो V33, ओके। अब सही है। इसके बाद 44 है, तो 40 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 40 LX मतलब XL, ये आपको 40 होता है। उसके बाद 4 करना है, मतलब IV4। तो आप लोग अच्छे से कर लेना। अब इसके बाद हमें बच्चों राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ क्या होता है? देखो क्वेश्चन नंबर I में राउंड ऑफ करना है, मतलब उसके आसपास बताना है। 36 दिया है, 36 ना बाद 73 दिया है, 45 दिया है, और यहाँ पे 64 दिया है, ठीक है। राउंड ऑफ द फॉलोइंग द नियरेस्ट टेंस, हमें टेंस में करना है, ठीक है। वंस टेंस मतलब टेंस में आसपास करना है। ध्यान दो, जब ये आपका जो यूनिट डिजिट होता है, मतलब टेंस के आस राउंड ऑफ करना है ना, मतलब दोनों नंबर लेना है, ठीक है। अगर आपको जो लास्ट डिजिट है अगर वो 4 से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम लोग उसे क्या मानेंगे? आगे मतलब इस तरफ जाएंगे। मतलब देखो पहले एग्जाम्पल समझिए, 36 दिया है ना,
मतलब ये किसके आसपास है, यहाँ बीच में 40 होगा तो देखो 36 हमें नियरेस्ट 10 करना है ना, मतलब आपका यहाँ पे 30 होगा, एक यहाँ पे 40 होगा, ठीक है। जो ये 36 है ये इसके पास में कि इसके पास में है, सिंपल सी बात है, क्योंकि तो 36 है, यहाँ मुझे कितने कदम चलना पड़ेगा बच्चों, यहाँ से यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, मतलब ये पास में है, तो आपका आंसर क्या होगा 40। इसी तरह 73 हमें टेंस में करना है, तो 70 और 80 2 आएगा, ठीक है। तो 73 किसके पास में, इसके कि इसके, 70 के आसपास है, ठीक है। इसी तरह 45 किसके आसपास रहेगा, 45 है, एक यहाँ पे होगा आपका बच्चों 40 और यहाँ पे होगा आपका 50। अब ये किसके आसपास में, तो 5 कदम इधर 5 कदम इधर, दोनों सेम ही हैं। तो मैंने ऐसा बताया था जब भी 4 से मतलब 4 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, 4 से ज़्यादा होगा तो हम लोग इस साइड में आते हैं, मतलब कितना होगा आपका 50 होगा। 64 किसके आसपास है, 60 के आसपास ना, तो समझ लेना। अब इसके बाद बोला नियरेस्ट टू 100, वो भी सेम टू सेम है, फिर 100 फिर 1000। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, नियरेस्ट 100, तो 276 है, डायरेक्ट कर लो। 276 किसके आसपास, मतलब ये 300 इधर है ना, मतलब 50 से बड़ा है ना, तो इधर 300 के आसपास। फिर देखो सेकंड 356, 50 से कम होता है तो हम लोग 300 तरफ जाते हैं, 50 से ज़्यादा मतलब इधर 400 तरफ जाएंगे, तो कितना होगा 400। 432 दिमाग में डायरेक्ट सोल्व करो, में लिखने की जरूरत नहीं है। 432 मतलब 50 से छोटा, ठीक है, हमें 100 तक जाना है। 50 से छोटा तो इस तरफ, 50 से ज़्यादा तो इस तरफ, हम लोग कहाँ जाएंगे, इधर, तो इधर मतलब कहाँ जाएंगे 400 की तरफ, ठीक है। फिर 176 क्या है, 50 से ज़्यादा है तो इस तरफ मतलब 200 तरफ, ठीक है। अब क्या लेंगे, हमें 1000 तक जाना है। 1000 मतलब देखो 2 4 9 6, तो 1000 होगा वंस, जब आपको 10 बोला 50, जब 100 बोला तो 50 लेना, जब 10 बोला हो तो 5 लेना, जब आपको 1000 बोला हो तो 500 लेना, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है, 1000 बोला है तो 2496, तो ये 496 है लास्ट के 3 डिजिट, ये 500 से छोटा है ना, तो इस तरफ जाएंगे, इस तरफ मतलब कहाँ 2000। फिर सेकंड देखो 5 4 8 9, मतलब लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं 500 से छोटे हैं, तो इस तरफ जाएंगे, मतलब तीनों को 0 कर देंगे, क्या होगा आपका 5000। फिर 3613 मतलब 3613, मतलब 500 से ज़्यादा है तो हम इस तरफ जाएंगे, मतलब एक 3000 का एक 4000 का, मतलब 500 से ज़्यादा तो इस तरफ मतलब 4000 की तरफ आएंगे, ठीक है। फिर 4555, 4000 है तो 500 से ज़्यादा है, इधर 400 इधर 500, तो ज़्यादा किधर बच्चों, इधर 500 की तरफ, माइंड में कैलकुलेशन करो, ठीक है। फिर क्या बोला, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एंड सिंप्लीफाई, ये बता देता हूँ क्वेश्चन, बाकी आप लोग कर लेना। हमें 100 तक लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 318 प्लस 287 103। तो देखो हमें इसे 100 तक राउंड अप करना है, देखो मतलब 100 मतलब क्या 318, 50 से छोटा तो 300 प्लस 287 50 से बड़ा तो क्या होगा 300, 103 मतलब 50 से छोटा 6 ना, तो क्या होगा ये 100, ऐड कर दो 6 6 6 6 700 ना, ठीक है। सेकंड देखो 294 एंड 405, राउंड ऑफ करो, ये 300 के आसपास है तो 300, ये 400 के आसपास है तो 400, 3 चौक 12 और 4 जीरो तो 4 जीरो, ठीक है। एकदम बच्चों वाला है। थर्ड क्वेश्चन देख लो,
912 489, तो ये 900 के आसपास है, ये किसके आसपास है 500 के आसपास, माइनस कर दो 400, ठीक है। तो ये भी आपका समाप्त। बाकी आपके क्वेश्चन कितने हैं 1 2 3 4। अब इसमें बच्चों आपके सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे सब बाउंस जाएगा। तो आपको यहाँ तक सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना अपना जो स्कूल का जो ग्रुप बना हुआ है। ओके बच्चों, तो धन्यवाद। कोई आपको डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक।